एक गाड़ी चलाने का लुत्फ उठा रहा था। रास्ते पर ट्रैफिक तो छोड़ ही दीजिए, दूर दूर तक एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। खाली रोड पर गाड़ी चलाने का मजा कुछ और ही होता है, और चंदर उस समय वही कर रहा था। रात के करीबन 2 बज रहे थे और अचानक हाईवे पर बीचों बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट्स उसके ऊपर पड़ी, उसका सफेद फीका चेहरा और सफेद साड़ी पर लगे खून के धब्बे चंदर को साफ नजर आ गए। चंदर की गाड़ी ने 2-3 पलटियां खाई और वो सड़क के किनारे मौजूद एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। जैसे ही चंदर की सांसें बंद हो गई, वो औरत रास्ते से निकली और घनी झाड़ियों की तरफ गई। आज बड़ा शिकार मिला। ये अमावस की रात हमेशा कुछ न कुछ अच्छा दिलाती है। चल, बड़ा हाथ मारा आज हमने। तुम्हें डर नहीं लगता किसी दिन कोई गाड़ी आकर मुझे ठोकर देगी? पागल मत बन, आज तक कभी हुआ ऐसा? आखिर कब तक करना है ये सब? और पैसे जमा होने तक। वैसे भी इससे अच्छा काम और कोई हो सकता है? हर 15 दिन में 10-12 हजार तो यूं ही मिल जाते हैं। फिर इस काम में क्या बुराई है? चल जल्दी कपड़ा बदल ले, निकलना होगा किसी के आने से पहले। रतन और कंचन का यही एक काम था। हाईवे पर अमावस की रात में किसी ना किसी सुनसान जगह पर कंचन खड़ी रहती थी और उसे बचाने के चक्कर में गोते खाती कार के ड्राइवर को लूटकर रतन भाग निकलता था। अगली अमावस तक माहौल ठीक ठाक रहा तो दोनों वापस यही हरकत करते थे। रतन, तुमने उस कार वाले को चाकू मारा? तो क्या करता, साला मरा ही नहीं था, जख्मी छोड़ देता उसे। कल अगर पुलिस से सब कह देता तो हमारी दुकान बंद हो जाती। देखो, थोड़ा बहुत पैसा तो हमने बचाया है, चलो ना कहीं दूर चलते हैं, मेहनत की कमाएंगे, कम पैसे मिलेंगे पर ये डर तो नहीं रहेगा। बेवकूफ है क्या? कैसा डर? देख कंचन, काम काम है, ये सही है या कोई और सही, और जोखिम किस काम में नहीं होता। कल अगर किसी इमारत पर मजदूरी करूंगा तो ऊपर से गिरने का खतरा तो होगा ही, तो इसमें क्या बुराई है? फिर भी ये लोगों को मारना, लूटमार चलो ठीक है, पर आजकल तुम लोगों का खून करने लगे हो और जरा भी नहीं कतराते। मुझे तो तुमसे ही डर लगने लगा है। नहीं मारूंगा तो कल पुलिस मुझे मारेगी। अब चुप कर और रोटी परोस। पिछले 3 महीनों में तुमने 5 खून किए हैं, कभी सोचा है? देख कंचन, और कुछ महीने फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, ठीक है? अब चुप रह और खाना खा। फिर एक बार अमावस की रात आ गई। कंचन और रतन तैयार थे। इस बार हल्की सी बारिश हो रही थी। रतन ने सोचा ये बात अच्छी है, क्योंकि शायद गाड़ी ज्यादा पलटियां खाए तो ड्राइवर के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। कंचन रास्ते के बीचों बीच बाल खुले रखकर खड़ी थी। पता नहीं, पर कंचन आज ज्यादा मायूस लग रही थी रतन को। दूर से एक गाड़ी आ रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। गाड़ी का रास्ते से उतरना, ड्राइवर का मरना, रतन को अच्छा फायदा होना। रतन काफी खुश था। वो दौड़कर कंचन के पास गया। हाँ, ज्यादा ही माल मिला कंचन। क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? क्या कहना है, तुम खुश हो ना? हाँ, आज तो कसम से बड़ा हाथ मारा। अरे अपने बाल तो बांधो, अब जल्दी करो, निकलना होगा यहाँ से। और कब तक खेलोगे ये खेल? किसी दिन भुगतना होगा तुम्हें। अब क्या हुआ तुझे? फिर वही नाटक। कंचन! कंचन सामने ही जमीन पर पड़ी थी। बदन से निकलते खून को बारिश का पानी फैला रहा था। किसी ने उसका पेट बुरी तरह से फाड़ा था। तुम कौन हो? पहचाना नहीं? तुम आप जिंदा? ये वही औरत थी जिसे रतन ने एक्सीडेंट के बाद बेरहमी से चाकू चलाकर मार डाला था। उसका बेटा और पति तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेती हुई ये औरत रतन को ही देख रही थी, मानो उसका चेहरा अपने जेहन में उतार रही थी। रतन ने बस एक मंगल सूत्र के लिए उसका गला चीरकर उसे मौत के घाट उतारा था। बचाओ! 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 चीखते चिल्लाते रतन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बदले में सुलगती रूह के मुकाबले उसका भागना बेकार गया। उस भयानक औरत ने उसे अपने लंबे हाथों से जकड़ लिया और बड़े आराम से उसका गला अपने नुकीले नाखूनों से चीरती रही, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई।